हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 2 हिंदी, जिसमें हम पाठ 1 से 10 तक सारे कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पाठ 11, टेसू राजा बीच बाजार। टेसू क्या होता है? देखो, टेसू एक मनुष्य की आकृति का खिलौना है जिसे बांस की 3 लकड़ियों से बनाया जाता है। इसके ऊपर चेहरे का आकृति बनाई जाती है और जो 3 लकड़ियों का स्टैंड होता है ना, ये उस पर खड़ा रहता है। और देखो, इसमें बीच में एक स्थान होता है जिसमें दीपक या मोमबत्ती लगाई जाती है। और इस चित्र में आप देख रहे हो, इसमें तो एक हुक्का भी बनाया गया है। तो इसे बनाते क्यों हैं? ग्वालियर, बुंदेलखंड और इसके आसपास के जो क्षेत्र है ना, वहाँ एक त्योहार मनाया जाता है। वो त्योहार कब मनाते हैं? वो शारदीय नवरात्र की नवमी से शरद पूर्णिमा तक के बीच में मनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें देखो, जो लड़के होते हैं ना, लड़कों की टोलियां, यानी बहुत सारे लड़के, वो बनाते हैं टेसू। और टेसू को लेकर वो घर घर घूमते हैं और मनोरंजक गीत गाते हैं। ऐसे ही जो लड़कियां होती हैं ना, वो बनाती हैं सांझी। ये सांझी भी ऐसे ही जैसे टेसू होता है ना, ऐसे ही बनाया जाता है। बट टेसू जो होता है उसको, जैसे गुड्डा होता है ना, लड़के का रूप दिया जाता है। और जो सांझी होती है उनको गुड़िया यानी लड़कों का रूप दिया जाता है। तो लड़कियां जो होती हैं वो सांझी को घर घर लेकर घूमती हैं और गीत गाती हैं और पैसे या अनाज मांगती हैं। और लड़के जो हैं वो टेसू को घर घर लेकर घूमते हैं और गीत गाते हैं मनोरंजक। तो ये जो गीत गाते हैं ना, ये बहुत ही मनोरंजक होते हैं, हमें सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यही है हमारा आज का पाठ 11, टेसू राजा बीच बाजार। ये एक कविता है टेसू के ऊपर। तो ये आपको एक कविता बहुत नई लगेगी, सुनने में आपको अच्छी लगेगी। हम इसको पढ़ते हैं कविता को। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। तो ये बोल रहे हैं कि जो टेसू राजा है ना, वो बीच बाजार में खड़े हुए हैं। बाजार होता है मार्केट। खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। आपने देखा है अनार, उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। ऐसे ही कंबल भी देखा है आपने, जो सर्दी में ओढ़ते हैं, सर्दी बचाता है। तो उस कंबल में खाने जितने हैं, उसमें बहुत सारे खाने होते हैं, वो भी हम नहीं गिन पाएंगे। तो ऐसे ही जितने कंबल में खाने हैं, उतने ही अनार में दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब देखो, कंबल में कितने खाने हैं, ये भेड़ क्यों भला बताएगी। आप भेड़ जानते हो ना, भेड़ जो होती है ना, उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े रेशे होते हैं, ऊन धागे होते हैं। तो उनको कट कर लिया जाता है, उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कंबल में कितने खाने हैं, ये भेड़ क्यों बताएगी भला। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। भेड़ जो होती है ना, वो बहुत अधिक बड़े बड़े झुंड में घूमती है। तो ये बोल रहे हैं कि एक झुंड में जितनी भेड़ें हैं ना, एक पेड़ पर उतनी पत्तियां हैं। जैसे पेड़ जो होता है उसमें पत्तियां बहुत सारी होती हैं, वो भी हम नहीं गिन सकते। ऐसे ही भेड़ें झुंड में इतनी सारी होती हैं कि उनको भी गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पेड़ पर पत्ते कितने, जितने गोपी के घर लत्ते। देखो, एक पेड़ पर पत्ते बहुत सारे हैं, वो इतने सारे पत्ते हैं जितने गोपी के घर लत्ते हैं। लत्ते यहाँ बोला गया है कपड़ों को। तो जितने गोपी के घर लत्ते हैं ना, उतने ही पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब ये बोल रहे हैं कि गोपी के घर लत्ते यानी कपड़े भी बहुत सारे हैं, ऐसे ही कलकत्ते में कुत्ते भी बहुत सारे हैं। तो बोल रहे हैं गोपी के घर लत्ते जितने हैं ना, उतने ही कलकत्ते में कुत्ते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब ये बोल रहे हैं कि एक अनार ऐसा है जिसमें कितने दाने हैं? 20,23,000। देखो, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, ये हो गया 20,23,000। तो इतने दाने हैं अनार में। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। अब ये टेसू राजा पुकार रहे हैं कि लाओ मुझको 4 दे दो। हमारी कविता पूरी हो गई है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये पहली है, इसमें गिनत अनगिनत, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जैसे कि
आपके पास कितने टॉयज़ हैं, आप गिनो उनको। और अनार में दाने कितने हैं, पेड़ पर पत्ते कितने हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं गिन सकते। जैसे कि ऊपर आकाश में तारे कितने हैं, हम वो भी नहीं गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। तो देखो हम इसमें से क्या गिन सकते हैं, हम उसके आगे हाँ लिख देंगे, और जो नहीं गिन सकते उसके आगे ना लिख देंगे। तो कंबल के खाने ये हम नहीं गिन सकते, सिर के बाल नहीं गिन सकते, घर के लोग हम गिन सकते हैं तो हाँ लिख देंगे, चींटी के पैर ये भी गिन सकते हैं तो हाँ लिख देंगे, कमीज के बटन ये भी गिन सकते हैं तो हाँ लिख देंगे, पेड़ के पत्ते हम नहीं गिन सकते तो नहीं लिख देंगे, आसमान में तारे, आसमान के तारे हम ये भी नहीं गिन सकते तो नहीं लिख देंगे, कॉपी के पन्ने ये तो हम गिन सकते हैं तो हाँ लिख देंगे, अपने कपड़े ये भी हम गिन सकते हैं, हाँ लिख देंगे, स्कूल के बच्चे ये भी गिन सकते हैं, हाँ लिख देंगे। कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। देखो ये कविता लिखी है, अब इसके आगे हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसमें लिख देंगे आसमान में तारे कितने, मेरे सिर में बाल हैं जितने। या आप लिख सकते हो लड्डू में दाने कितने हैं, आसमान में तारे जितने। तो आप जो भी अच्छा लगे आपको आप इसमें लिख सकते हो। तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। देखो इन्होंने बोला कि एक अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000 है, तो ये एक अंदाजा है। तो क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अनार में इतने दाने तो नहीं होते, ये तो एक अंदाज से बताया गया है कि 20,23,000, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो हमें आपने अनार देखा है तो आप अंदाज से बताओ कि उसमें दाने कितने होंगे। तो हम लिख देंगे अनार में कितने दाने हैं, अनार में होते होंगे अंदाज से 300 से 400 दाने। एक मटर में कितने दाने होते होंगे। अब मटर आपने देखी है ना, सर्दियों में आती है, उसके अंदर दाने होते हैं, तो उसमें कितने लिख देंगे, तो हम लगा देंगे अंदाज से कि एक मटर में 5 से 7 दाने होते होंगे। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। भुट्टा आपने खाया है, भुट्टे में बहुत सारे दाने होते हैं, तो अंदाज से बताओ इसमें कितने दाने होते होंगे। तो हम लिख देंगे 200 से 300 दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। तो हम लिख देंगे 3 से 4 या 2 से 3। तो ये अंदाज से लिख रहे हैं हम। ये क्या लिखा है देखो, फिर मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। अब जब भी आपको ये चीज़ें मिलें, जैसे अनार हो गया, मटर है, भुट्टे है, मूंगफली है, तो आप इनको छीलकर इनमें देखना कि इनमें कितने दाने होते हैं, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका अंदाज़ा कितना सही था। हाट बाज़ार। हाट बाज़ार वो होते हैं जहाँ पर हमें सामान जो और बाज़ार होते हैं हमारे घर के आसपास के, उनसे थोड़ा सस्ते में सामान मिल जाता है। तो इस पर कुछ प्रश्न हैं देखो। टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे, तुम बाज़ार क्या लेने जाती हो। देखो हम जो भी कुछ लाते हैं सब बाज़ार से ही लाते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देंगे हम बाज़ार क्या लेने जाते हैं। हम बाज़ार लेने के लिए जाते हैं कपड़े, आभूषण, राशन, सब्जी, फल, बर्तन, जूते और आपकी टॉयज़, कॉपी किताब, खिलौने, तो आप ये सब लिख देंगे। तुम बाज़ार कैसे जाती हो। बाज़ार यदि घर के पास में तुम पैदल चले जाते हैं, और दूर है तो हम रिक्शे से, स्कूटर से, तो हम यहाँ लिख देंगे पैदल। आप स्कूटर भी लिख सकते हो, कार भी लिख सकते हो। उस बाज़ार का क्या नाम है। जिस बाज़ार हम जाते हैं उसका क्या नाम है, तो आप जिस बाज़ार जाते हो उसका आप नाम यहाँ लिख दोगे। जैसे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ सोम बाज़ार। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो आपके घर के आसपास बहुत सारे बाज़ार लगते हैं एरिया के हिसाब से अलग अलग, तो उनके नाम आप यहाँ लिखो। जैसे मैं लिख देती हूँ सोम बाज़ार हो गया, न्यू मार्केट हो गया, और हाट बाज़ार हो गया। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पेंट, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं।
तो अब ये हर तरह के बाजार हैं। आप बताओ ये किस प्रकार के बाजार हैं, आपको बात करना है क्लास में, तो आप क्या बात करोगे इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो मंडी, मंडी क्या है? मंडी है सब्जियों के थोक के भाव मिलने वाला बाजार। यहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं ना बहुत थोक के भाव मिलती हैं। तो जैसे कि हमारे घर सब्जी बेचने वाले आते हैं ना, बहुत सारे सब्जी वाले इस हाट बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं और फिर उन लोगों से हम लोग लेकर आते हैं सब्जी और फल। तो ये हो गया मंडी, जहाँ सब्जी और फल थोक के भाव में मिलती है, यानी कि बहुत कम रेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। अब देखो क्या है, हाट। हाट बाजार वो होते हैं जहाँ सामान बहुत सस्ते में मिलता है और यहाँ पर हर प्रकार का सामान मिल जाता है हमको। लेकिन ये जो हाट बाजार होते हैं ना वो ज़्यादातर गांव में मिलते हैं या छोटे शहरों में। बड़े शहरों में इस तरह के हाट बाजार कम मिलते हैं। सोम बाजार, देखो सोम बाजार होता है जो सोमवार को लगता है और ये गली मोहल्ले में लगता है कहीं भी आसपास, और यहाँ हर प्रकार का सामान मिल जाता है। तो सोमवार को लगने वाला बाजार हो गया सोम बाजार, जहाँ सामान सस्ते में मिल रहा है और हर प्रकार का मिल रहा है। मॉल, मॉल तो आप सभी जानते हो, ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में होता है और ये बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में होता है। एक तरह से ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। ये मॉल बाजार जो है, मॉल है, यहाँ हर प्रकार का सामान मिलेगा और बहुत बड़ी लाइटिंग होती है वहाँ खाने पीने का सामान भी मिलता है और वहाँ सिनेमा घर भी होता है। आप सभी ने देखा होगा मॉल तो आजकल। अब क्या है, पैंट। पैंट क्या होता है? ये साल में एक बार लगने वाला बाजार होता है जहाँ बड़े बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी हर तरह के आते हैं अपना सामान लेकर के और अपना सामान बेचते हैं। तो साल में एक बार जो लगता है वो है पैंट। अब किनारी बाजार, देखो किनारी बाजार इसमें क्या है, ये जैसे चौक बाजार है ना दिल्ली का, ऐसे ही ये किनारी बाजार है। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलते हैं चुन्नियाँ, लहंगे और साड़ियाँ, फ्रॉक, मतलब हर प्रकार के जो फेस्टिवल वाले कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादातर यहाँ मिलते हैं और यहाँ सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे हर प्रकार के बाजार। आप इनके बारे में बात कीजिए अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ में। फेर बदल, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, तो देखो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। हम लिख देंगे कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसका हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख देंगे झुंड में कितनी भेड़ें हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसू राजा कहते हैं मुझको चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम? टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? ये सब फल हो गए, अनार, आम, अमरूद, पपीता। अब कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये क्या है? ये है शहरों के नाम। भेड़, बकरी, हाथी, ये है जानवर। कमीज, कुर्ता, साड़ी, कपड़े। मोर, कबूतर, उल्लू, पक्षी। आलू, बैगन, भिंडी, सब्जी। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद भी जोड़ो। तो देखो ये है जाड़ा और ये है गाजर, यह है ज़मीन, यह है ज़िद। तो जब आप इनको बोलोगे तो आपको इनका अंतर महसूस होगा। तो ये सिंपल है, जाड़ा, गाजर। तो हम लिख सकते हैं इसमें राजा, बाजा। अब ऐसे ज़मीन, ज़िद, तो ऐसे ही बिंदु वाले शब्द हम लिख देते हैं, ज़मीर, वज़ीर। टेसू, ये एक मनोरंजक लोकगीत है। टेसुर टेसुर घंटार बजैयो, नौ नगरी 10 गांव बसैयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गई चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। तो टेसू खेल में जो लोकगीत गाए जाते हैं बहुत ही मनोरंजक होते हैं और हमारे मन को बहुत लुभाते हैं। देखो ये टेसू के बारे में कुछ जानकारी है। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है
यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के वार। बांस की 3 खपच्चियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आंख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। तो यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। तो आपने देखा टेसू का जो फेस्टिवल है वो कितने अच्छे से मनाया जाता है। ये कुछ ही शहरों में मनाया जाता है, हर जगह नहीं मनाया जाता है। तो अब आप जानते हो टेसू के बारे में, ये किस तरह का त्योहार है, कैसे मनाते हैं। इसी के साथ में हमारा ये पार्ट 11 टेसू राजा पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।